अब आपके पास 3 महीने बचे हैं, लेकिन 3 महीने में आप बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से 20 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ये 2 पार्ट ऐसे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके हाथ में हैं। यहां पर आपको किसी टीचर या किसी अच्छे कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो बेटा जैसा कि आपको वादा किया था कि जीएटी में भी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बेटा जीएटी को 2 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट आपका इंग्लिश हो गया और सेकंड आपका जीएस हो गया। अब बेटा इंग्लिश में तो ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है और अगर आप पढ़ाई करते हो तो अच्छा स्कोर आप करके भी आते हो। लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है उसमें बहुत कुछ है। अब उसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जहां से बहुत कम मार्क्स का आता है और कुछ ऐसा भी है जहां से बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। अब आपके पास 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने में आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीने में आप बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा सभी। बेटा फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका इंग्लिश, जहां से आपका 50 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन आपका एरर आता है। अब अगर आपको एरर में खतरनाक होना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एरर में 10 में से 10 या 10 में से 8 या 7 कोशिश कर सकते हो मार्क्स लेकर आने की। लेकिन बेटा बात करते हैं सिनोनिम्स जो है, 10 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के आते हैं। अब देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट है। जितना भी आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है उसमें आपका सिनोनिम्स भी अच्छा होता है, उसमें आपका एंटोनिम्स भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां से 20 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। यहां पर आप जितना ज्यादा लर्न कर सकते हो, जितना ज्यादा याद कर सकते हो, उतना आपके हाथ में है। ये 2 पार्ट ऐसे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके हाथ में है। यहां पर आपको किसी टीचर या किसी अच्छे कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो। हाँ, टीचर आपको गाइड कर सकता है, बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड करा सकता है जिससे कि चीजें थोड़ी और आसान हो जाए, लेकिन ज्यादा जो है इसमें आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा 10 क्वेश्चंस आते हैं इडियम्स। इडियम्स भी जितना ज्यादा आप लर्न कर सकते हो उतना ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो 30 क्वेश्चंस आपका हो गया एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और इडियम्स, जो आपके हाथों में है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप चीजों को याद कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 20 क्वेश्चन बच गया, 10 बच गया एरर यानी जो ग्रामर वाला पार्ट है, और 10 बच गया पीक्यूआरएस। हाँ, यहां पर आपको बेहद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीक्यूआरएस के लिए जितना प्रैक्टिस आप कर सको, पीक्यूआरएस के लिए ही एक कहावत बनी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना पीक्यूआरएस अच्छा हो जाएगा। ना तो पीक्यूआरएस को आप रट सकते, ना ही पीक्यूआरएस के लिए कोई ऐसा सिलेबस है पर्टिकुलर कि उसको पढ़ने से होगा। पीक्यूआरएस पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा मजबूत हो जाओगे। ठीक है, और एरर के लिए तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 40 क्वेश्चंस आपके हाथ में हैं। अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है संजीव सर की तरह, तो आप यहां पर 40+ क्वेश्चन जरूर करके आ सकते हो और 40+ क्वेश्चन आपका सही भी होगा। ठीक है, बाकी आपको पता भी है हमारे बैच के बारे में, जो एनडीए का बैच है, तो वहां पर संजीव सर पढ़ा रहे हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। अगर आप उस बैच में इनरोल हो जाते हो तो ये चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। चॉइस इज योर्स। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं बेटा। सेकंड सेक्शन में देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। तो कुल मिलाकर 8 पार्ट्स है। अब इन 8 पार्ट्स में से अगर देखा जाए तो फिजिक्स बेटा हर बार आपकी 20 से 25 क्वेश्चन कैरी करती है। 20 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और 95% बच्चा एनडीए जो देने बैठता है उसने फिजिक्स 11th 12th में पढ़ी होती है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप एक अच्छा स्कोर उठा सकते हो और बच्चे उठाते हैं और आपको भी उठाना है। अब फिजिक्स में भी 3 यूनिट ऐसी है जहां से 15 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 15 क्वेश्चन यहां से आते हैं। हालांकि जो लास्ट पेपर हुआ उसमें मैकेनिक्स थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन हर बार 15 क्वेश्चन ये उठा लेती है। 15 नहीं तो 1-2 कम रह जाता है, 13 तक तो ले ही लेती है। केमिस्ट्री की अगर बात करें बेटा, केमिस्ट्री से आपके
लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 1-2 कम, कभी 1-2 ऊपर, लगभग आपका 15 क्वेश्चन हर बार केमिस्ट्री से आता है। और बेटा इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक से आपका लगभग 8 क्वेश्चन आता है, और फिजिकल आपका जो केमिस्ट्री है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक से 2-1 क्वेश्चन आता है। तो इनऑर्गेनिक को आप यहां पर छोड़ भी सकते हो, तब भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स से मैंने 3 यूनिट इंपॉर्टेंट बताई है, केमिस्ट्री से 2 पार्ट मैंने बताए हैं। बायोलॉजी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आता है, 10-11 यही रहता है। और इससे भी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड हेल्थ एंड डिसीज, तो जो ह्यूमन एनाटॉमी हेल्थ एंड डिसीज वाला पार्ट है, यहां से आपका 5 क्वेश्चन आता है, यानी अकेले 10 में से 5 क्वेश्चन यहां से आता है। तो आप पूरा भी अगर नहीं पढ़ना चाहते बायोलॉजी को, तो आप ये सेक्शन पढ़ सकते हो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। वो सोचते हैं कि सर बायोलॉजी हमने बहुत दिन हो गए पढ़ानी, छोड़ देते हैं, लेकिन आप 1 यूनिट तो पढ़ ही सकते हो। ज्योग्राफी से बेटा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20, कभी 21, कभी 22, कभी 23 ऐसे। इसमें भी 2 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी अकेले इनसे लगभग आपका जो है 19 से 20 क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी अगर आपको लगता है कि दोनों पार्ट डिफिकल्ट है, तो कोई एक कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी कर लो या इंडियन ज्योग्राफी कर लो, एक पार्ट तो करो। 8-10 क्वेश्चन तो वहां से उठेंगे ना, पूरा नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं है तो। हिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से। पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बच्चा होता है नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत सारे राजवंश एक साथ चलते हैं, बहुत सारी डायनेस्टी एक साथ चलती है, तो वो पजल हो जाता है। मिडिवल नहीं पढ़ना चाहता, तो मॉडर्न तो पढ़ो, कम से कम बड़ा सेक्शन तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। अगर पॉलिटी की बात करें बेटा, 5 क्वेश्चन अप्रोक्स आते हैं, अब की बार तो उतने भी नहीं आए थे, लगभग 5 आते हैं। और उसमें भी मैं आपको कोई यूनिट नहीं बता सकता, उसमें भी कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है कि आप नॉर्मल चीजें पढ़ लो ऊपर से, 1-2 फंस जाएगा उनमें से। पूरे को तो अगर पढ़ोगे भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। इकोनॉमिक्स से लगभग 2-3-4 क्वेश्चन आता है, 2-3-4, इसको भी आप छोड़ सकते हो। ज्यादा करोगे तो प्लानिंग कमीशन इसमें पढ़ लीजिएगा, वरना इसको भी छोड़ सकते हो। करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग 10 क्वेश्चन आता है। अब कुछ बच्चे होते हैं लास्ट के 15 दिन में करंट अफेयर पढ़ते हैं, कभी प्रतियोगिता दर्पण लेके आते हैं, कभी कोई बुक लेकर आते हैं, कभी किसी साइट पर जाते हैं, कभी किसी यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं। बेटा 15 दिन करंट अफेयर पढ़ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ये यूपीएससी का पेपर है, अगर आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन करना है तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और डेली करंट अफेयर भी अगर आप पढ़ना चाहो, सर कहां से पढ़े? अरे यस रावत सर डेली सुबह आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ाते हैं, डेली आधा घंटा ही तो पढ़ना है, डेली आधा घंटा यस रावत सर की करंट अफेयर पढ़ो। अब की बार पूरा का पूरा करंट अफेयर उनका पढ़ाया हुआ फंसा था, ठीक है बेटा। अब फाइनली अगर मैं कह दूं, इंग्लिश अपना मजबूत करो, संजीव सर से मदद लो, संजीव सर का बैच भी है, वहां से पढ़ो, 40+ आपका आ जाएगा। सेक्शन बी में फिजिक्स मेरे नजरिए से छोड़ने की चीज नहीं है, किसी को छोड़ना भी है तो ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी तो जरूर पढ़ लो 3 यूनिट। केमिस्ट्री मेरे हिसाब से छोड़ने की चीज नहीं है, अगर छोड़ना भी है तो कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी लो, और भी कुछ नहीं पढ़ते। बायोलॉजी अगर छोड़ते भी हो तो हेल्थ एंड डिसीज तो पढ़ी लो कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, पॉलिटी छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, हिस्ट्री पूरी मत छोड़िए, मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, 50% में अकेली रहती है। करंट अफेयर मत छोड़िए, डेली पढ़ना, आधा घंटा पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर से आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है, ग्रूमिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो करंट अफेयर डेली आधा घंटा पढ़ते ही जाओ। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में पूरा भी नहीं पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार चीजें पिक करो। अगर आप देखो किसी भी टीचर से जाकर पूछोगे, चाहे आप मुझसे ही पूछ लो कि सर मेरा टाइम टेबल बना दो, कि मेरा टाइम टेबल बना दो, बेस्ट टाइम टेबल क्या है सर, या मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, बेटा कोई भी टीचर ना तो आपका टाइम टेबल बना सकता, ना ही कोई भी टीचर ये बता सकता क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है, उसके अनुसार देखो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और टाइम टेबल भी बेटा कोई नहीं बना सकता, क्या पता आपको रात में पढ़ने में मजा आता हो और टीचर जो है रात को सोने का बना दे, दिन में पढ़ने का बना दे, क्या आपको
पता दिन में पढ़ने में मजा आता हो, रात को लंबे समय तक टीचर आपका टाइम टेबल ऐसा बना दे रात में जागना पड़ रहा है, तो बेटा आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या है वो आप ही बता सकते हो। क्या पता कोई टीचर आपका रेगुलर 4 आवर्स बैठ के एक साथ पढ़ाई करने का टाइम टेबल बना दे, लेकिन आप एक बार में मात्र 2 ही घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो आप खुद को एनालिसिस करो, खुद पर देखो आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको करना है। तो बेटा मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि सबसे पहले खुद का शिक्षक एक स्टूडेंट होता है। जब तक स्टूडेंट अपने बारे में यही नहीं बता पाएगा कि मैं क्या हूं, तो मैं कैसे बता दूंगा बेटा। तो बेस्ट आपको देखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल आपके लिए होना चाहिए। बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट पढ़ने का तरीका आपसे अच्छा आपको इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, यह बात मेरी याद रखिएगा। और जितनी जानकारी मैंने दी, अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं 3 महीने भी आपके लिए जो है सफिशिएंट टाइम है, हिम्मत नहीं हारनी है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ो, ज्यादा नींद आती हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ो। मुझे लगेगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, मुझे लगेगा मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं वहीं पर मना कर दूंगा। ठीक है बच्चा, जय हिंद जय भारत।